गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज की वर्कशीट स्वतंत्रता की ओर पार्ट से है, जो कि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता की ओर पार्ट जो आपने 3-4 दिन पहले भी इसकी वर्कशीट आई थी। सब बच्चे इस पार्ट को पढ़ ही चुके हैं, बट एक बार फिर इस पार्ट को पढ़ेंगे। उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको किसका लगा। साथ ही साथ आज आपका एक और काम है कि आपको स्वतंत्रता से जुड़े हुए कोई भी किस्सा कहानी आपको खुद सुनानी है, बाय वीडियो, बाय ऑडियो, या फिर आप खुद उसे रिटन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोई भी कहानी उस टाइम जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, हमारा भारत जो है वो 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तो आपको ये कहानी अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, किसी से भी सुननी है कि उस टाइम क्या था, या फिर आपने कहीं पढ़ी हो। और जो भी वर्कशीट आई है बेटा, उससे आगे भी हमें थोड़ा बढ़ना है। इसमें हमने अनुस्वार और अनुनासिक शब्द भी पढ़े थे, जिसमें हमें पता चला कि कहाँ पे ऊपर बिंदु लगती है जैसे पतंग, और कहाँ पे चंद्र बिंदु लगती है जैसे गांधी। ठीक है, तो ऐसे ही शब्दों पे भी क्वेश्चन है जो आपके फ्रेंड्स अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बहुत ही आसान वर्कशीट है, सब बच्चे इससे अच्छे से करेंगे, और साथ ही में आज एक कहानी बनाएंगे और एक और काम करेंगे आज सब बच्चे। ये तो एक स्वतंत्रता जो हमने पहले हासिल करी थी, हमारा जो भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके बारे में कहानी है। एक खुद का स्वप्न बनाना है आपको। स्वप्न मीन्स, स्वप्न होता है ड्रीम। तो आपको खुद अपना एक ड्रीम बताना है कि मेरे जो स्वप्न में, मेरे माइंड में एक स्वतंत्र भारत की क्या इमेज है, मैं कैसा चाहती हूँ कि स्वतंत्र भारत कैसा भारत हो। आया आपको समझ कि स्वतंत्र मीन्स मेरे लिए क्या मायने हैं स्वतंत्रता के। स्वतंत्र भारत क्या भारत कहलाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो वो आपको अपनी सिस्टर की हेल्प ले सकते हो। खुद पहले बताओगे मेरे लिए स्वतंत्र भारत कैसा भारत होगा, ये आपको इमेजिन करना है। आपको वर्कशीट से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगी। वर्कशीट के में एक ट्री की पिक्चर है। आज मैं ट्री से ही रिलेटेड आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। एक आदमी होता है, वो गांव का रहने वाला होता है। उसके पास नौकरी नहीं होती। एक दिन वो सोचता है कि मैं पेड़ को काटूंगा और उनकी टहनियों को बेचूंगा, और जो पैसे आएंगे उनसे मैं अपनी रोजी रोटी का गुजारा करूंगा। और वो जंगल की तरफ निकल ही पड़ा होता है कि उसे एक परिवार दिखाई देता है जो जंगल में खो चुका होता है। उसमें एक बच्ची होती है, मम्मी होती हैं, पापा होते हैं। तो फिर जैसे ही वो आदमी पेड़ को काटने लगता है, वैसे ही भटके हुए परिवार की बच्ची बोलती है कि आप इसको क्यों काट रहे हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर वह कहता है बेटा मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे काटने दो। तो फिर वह कहती है नहीं, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, हमें वेजिटेबल्स मिलती है, इन सब से हमें ये सब मिलता है, और आप ये काट रहे हैं। फिर वो उस पेड़ को, उस बच्चे की बातें सुनकर उस पेड़ को नहीं काटता और कहता है तुम सही कह रही हो बेटा, क्या तुम भटक गई हो। तो वो कहती है हाँ, मैं और मेरा परिवार इस जंगल में भटक गए हैं। तो फिर वह आदमी कहता है मैं तुम लोगों को जंगल से बाहर ले जाता हूँ। वो उन्हें बाहर ले जाता है और स्टोरी खत्म। हमें भी कभी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है ग्रह कार्य, दूसरा है ग्रह कार्य। इन दोनों में से सही वर्तनी ग्रह कार्य है। जैसे मुझे गृह कार्य करना है। पहला है परीक्षा, दूसरा है परीक्षा। इन दोनों में से सही वर्तनी परीक्षा है। जैसे परीक्षा आने वाली है। पहला है आंखों, दूसरा है आंखों। इन दोनों में से सही वर्तनी आंखों है। जैसे मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। पृथ्वी या पृथ्वी। इन दोनों में से सही वर्तनी पृथ्वी है। जैसे वाक्य में पृथ्वी सौर मंडल में तीसरा ग्रह है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है नीचे दी गई पंक्तियों में कुछ शब्दों में बिंदु लगाना छूट गया है। क्या आप इन शब्दों में उपयुक्त स्थान पर बिंदु लगाने में हमारी मदद करेंगे। चलिए करते हैं। अब जो हमारे को यहाँ पर पंक्तियां दे रखी हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। लाठी लेकर गांधी चल पड़े हैं डाडी, दिलाने देश को स्वतंत्रता, तय करके लबा रास्ता। अब जो इसमें आए गलती वर्ड्स हैं वो देखते हैं। गांधी नहीं होता गांधी होता है, डाडी नहीं होता डाडी होता है, स्वतंत्रता नहीं होता स्वतंत्रता होता है, लबा नहीं होता लब्बा होता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि नीचे दिए गए फलों में सर्वनाम चाटकर उनमें रंग भरें व वाक्य भी लिखें। तो इनमें अरे फल कहाँ है? हाँ, ये रहे फल।
सर्वनाम है उन पर लाल रंग से लिखा है और सर्वनाम जो नहीं है उन पर सफेद रंग पे लिखा है। देखिए, अब हमें सेंटेंस बनाने हैं। तुम कौन हो? हम दयालु हैं। वह बहुत खुश है। प्रश्न 4 उत्तर। सही वर्तनी शब्द पर गोला लगाइए। इस्तेमाल, इस्तेमाल, इस्तेमाल। इसमें हमारा ये वाला इस्तेमाल सही है और इस पर हमारा वाक्य बनता है कि हमको यहाँ वहाँ कूड़ा ना फैलाकर डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वातंत्रता। इसमें हमारे ये वाला स्वतंत्रता सही है और इस पर हमारा वाक्य बनता है कि हमको अपने देश में कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता है। तीसरा है हमारा आश्रम, आश्रम, आश्रम। ये वाला हमारा आश्रम सही है। उसका हमारा वाक्य बनता है कि पुराने समय में बच्चों को आश्रम में पढ़ाया जाता था। मुझे पाठ स्वतंत्रता की ओर में दैनिक का पाठ सबसे अच्छा लगा। मुझे ये बातें अच्छी लगी। बिन्नी की देखभाल करना, गांधी जी की तारीफ करना, बिंदा चाचा से अनेकों सवाल पूछना और अपनी माँ की बात मानना। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कुछ लाइनें दी गई हैं। इनमें हमें अनुसार लगाना है। आइए देखते हैं कहाँ लगाना है। लाठी लेकर गाधी, गाधी नहीं गांधी। चल पड़े हैं डाडी, डाडी नहीं डांडी। दिलाने देश को स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नहीं स्वतंत्रता। तय करके लंबा रास्ता, लंबा नहीं लंबा। निम्नलिखित वाक्यों में आई गहरे रंग के शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए। मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं बहुत ताकतवर हूँ। यह तो सरासर अन्याय है। जो सबको अच्छा लगे उसे न्याय कहते हैं। मैं 9 साल का हूँ परंतु आपसे तेज दौड़ता हूँ। यह धीरे बोलता है। धनी बहुत सवाल पूछता था। यह बहुत सवाल जवाब करता है। निम्नलिखित वाक्यों में आए नीले रंग के शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए। जैसे पहला, यह फल बहुत खट्टा है। खट्टा का विलोम शब्द मीठा है। जैसे वाक्य में यह फल बहुत मीठा है। अगला है, पंखा धीमी गति से चल रहा है। धीमी का विलोम शब्द है तेज है। जैसे वाक्य में पंखा तेज गति से चल रहा है।